कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मारने संबंधी बयान पर गहरी आपत्ति जताई है। पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार भाजपा के केरल में प्रवक्ता ने यह बयान दिया था। कांग्रेस ने आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने और राहुल गांधी को कड़ी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। उन्होंने देश में नफरत और हिंसा की राजनीति पनपनाने के आरोप भी लगाए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी चैनल के डिबेट के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कही है, बयान दिया है, पूरे देश में राजनीतिक रूप से चर्चाएं हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए डिबेट पर या खुले मंच पर जिस तरह बातें कर रहे हैं कि सीने में गोली मार देंगे, ये ऐसी विचारधारा के लोग, गौर से के विचारधारा के लोग हैं जो कुछ बयान देते रहते हैं। आज ये पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। कोई भी बात हो, आज हिंदू मुस्लिम को बांट करके पूरे देश में नफरत की दुकान फैला रखी है। हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी जी, जो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रहे हैं, मोहब्बत बांटते डोल रहे हैं। और ये दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो नफरत की बातें करते हैं। जब से 2014 में बीजेपी सरकार आई है, सिवाय बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने नफरत के अलावा कुछ नहीं कहा। एक दूसरे से आज हमारे नेता चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सत्ता में बैठे हो, एक दूसरे के प्रति ऐसी नफरत पैदा कर दिए। तो इस तरह की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें करते हैं तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी को ऐसी बातें कह रहे हैं कि गोली मारने की, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ उनकी सुरक्षा घटा रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज राहुल गांधी जी की सुरक्षा घटाने के बजाय उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी इस परिवार में 2 शहीद हो चुके हैं, उनको भी इसी तरह धमकियाँ मिलती थी, इस तरह से 2 हत्या हुई है। ये इसको बात को सीरियस लेना चाहिए। इस तरह का हादसा नहीं हो तो प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और इसी तरह से पूरे देश में जो इन्होंने नफरत की दुकान फैला रखी है, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरे, जो हमारे पूरे देश में आज कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बीजेपी के नेताओं के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। सर, अलवर के मालाखेड़ा में जब राहुल गांधी आए थे, उन्होंने बयान दिया था कि मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, मोहब्बत लेकर आया हूँ, मोहब्बत फैलाना चाहता हूँ, मोहब्बत देना चाहता हूँ। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, बीजेपी के लोग नफरत की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की जो विचारधारा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है? बिल्कुल, आपने सही कहा। जब राहुल गांधी जी मालाखेड़ा में आए थे तो वो उस टाइम पे कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पे थे, तो अलवर होकर के जब निकल रही थी, तब उन्होंने कहा था, पूरे हर मंच पर उन्होंने ये एक बात कही थी कि मैं पूरे देश में मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मोहब्बत बांटता जुड़ रहा हूँ। इस तरह से मोहब्बत की बात करते थे। इधर के बीजेपी के नेता सन 2014 के बाद तो इन्होंने नफरत की कोई हद ही नहीं है, उससे पहले भी नफरत फैलाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला दी। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विजेंद्र सिंह महलावत ने भी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से भाजपा के नेता डरते हैं, साथ ही उनके बढ़ते जनाधार और प्रभाव से भयभीत हैं। पीसीसी महासचिव ने बताया कि वोट चोरी करके कुर्सी हथियाने, महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन आदि मुद्दों पर राहुल गांधी ने जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत प्रवक्ता से यह बयान दिलाया है। हम आज तक सिर्फ गॉडसे को कोसते थे, लेकिन अब हमको ये पता लगा है कि गॉडसे के वंशज अब अपने आप को शक्तिमान मानने लगे हैं। और ये जो बयान है, ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बेहद घातक है। ये बयान देने वाले और इन बयानों को प्रोत्साहित करने वाले लोग ये बात भूल गए हैं कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिए। इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की लगाम पर पैर रखने वाले राहुल गांधी किसी और तरह से नहीं रुक सकते, इस तरह से धमकियों से रोकना चाहते हैं। ना राहुल गांधी रुकने वाले हैं, ना देश की जनता रुकने वाली है। और इस तरह के बयान देने वाले ये भूल गए हैं कि यदि गॉडसे जैसा कृत्य अब इन्होंने पुनरावृत्ति करने की कोशिश की
तो इस देश के अंदर क्या हालात होंगे। ये गोडसे के वंशज नेस्तनाबूद हो जाएंगे देश से। कि इस तरह की भाषा बोलने वाले, इस तरह की धमकी देने वालों को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोकना चाहिए। उनको अब तक पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर एक छोटे से व्यक्ति ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कुछ बोल दिया तो पूरे देश में बवाल मचाने की कोशिश की। आज उनकी पार्टी का पदाधिकारी सीधा गोली मारने की बात कर रहा है और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अब तक, ना किसी राष्ट्रीय नेता ने, ना किसी स्थानीय नेता ने उसका खंडन किया है। सर, आपको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सह के आधार पर ही बोला गया है? तो इसमें कोई डाउट नहीं, वो पार्टी का पदाधिकारी, मंडल का अध्यक्ष है जिसने ये बात बोली है। और जो ये नेशनल फटका बनाए हुए घूमते हैं, यहाँ गुंडागर्दी करते, वो डाल करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह डाल के बात बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाए जाने सहित आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि गांधी परिवार देश के लिए कुर्बानी देता आया है, लेकिन भाजपा प्रवक्ता का यह बयान नाथूराम गोडसे जैसी सोच को दर्शाता है। मिश्रा ने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रवक्ता पिंटू महाजन जी ने राहुल गांधी जी के लिए बोला है कि उनके सीने में गोली मार देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पिंटू महाजन जी को, नरेंद्र मोदी जी को और सारी बीजेपी को ये बता देना चाहता हूँ कि ये कायरता की हदों की सीमा इन्होंने पार की है। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उस परिवार से है जिनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी, जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी, जिनके नाना इस देश की आज़ादी की लड़ाई में 11 साल जेल में रहे। और ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी इन्होंने की है बीजेपी के लोगों ने। अब जब इनको पता लगा कि तुम्हारी वोट चोरी की पोल खुल गई तो केंद्र सरकार अपने प्रवक्ताओं से धमकी दिला रही है। राहुल जी धमकियों से डरने वाले नहीं है और राहुल जी के सीने में गोली मारने से पहले तो इस देश के करोड़ों कांग्रेस जनों और करोड़ों देशवासियों के सीने में गोली मारनी पड़ेगी। अब इन लोगों के कहते विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये लोग अब बौखलाहट के बयान दे रहे हैं, इनको पता लग गया तुम्हारी चोरी पकड़ में आ गई, तुमने विकास कुछ किया नहीं, भाई को भाई से लड़ाया है, मंदिर मस्जिद किया है और किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेड़ ये लोग सत्ता पे काबिज रहे। अब जब इनकी जमीन खिसकती नजर आई तो ये धमकी देने पे उतरे, डूब के मरने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय JP नड्डा जी या तो पिंटू महाजन को पार्टी से निकालें, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, नहीं तो हम मान लेंगे कि उनके इस बयान के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और JP नड्डा जी का हाथ है।